नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमीय सरकार। आप देख रहे हैं मैनी मोर इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। आज हमारे साथ मौजूद है अभिषेक सर। आज एक नया टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर, सबसे पहले ये टॉपिक थोड़ा सा हम लोग का आइडेंटिफाई कर दीजिए, क्या है ये चीज़, SEO क्या होता है? हाँ, एसीओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्रमोशन का जो प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्रमोशन का जो टेक्निक है, उसमें एक बहुत ही मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर डिजिटल प्रमोशन को ठीक से करने के लिए और उसको एकदम एकदम टॉप में ले जाने के लिए प्रमोशन को, तो एसीओ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल फैक्टर। अच्छा। क्योंकि एसीओ अगर आपका सही रहेगा, अगर ठीक से होगा, तो आपका जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे आपका सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, वो उसको आगे बढ़ने में, उसको रैंकिंग में लाने के लिए एसीओ इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल फैक्टर। और मेरे ख्याल से एसीओ सबसे इम्पोर्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग का जितना सारा एस्पेक्ट्स है, जितना सारा टेक्निक है, अगर मेरे ख्याल से एसीओ इज़ वन ऑफ द मोस्ट, और वही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है और उसी को सबको करना चाहिए। अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको मतलब उसका कोई प्रेजेंस रखना चाहता है, अच्छा। तो एसीओ उसको करना ही हो, चाहे वो कुछ करे या ना करे। क्योंकि एसीओ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको वैलिड लीड्स मिलेगा, वैलिड कस्टमर मिलेगा, और वैलिड कस्टमर मिलेगा मतलब बिजनेस जनरेट होने का चांस सबसे ज़्यादा रहेगा। सर, एक मिनट रुकूंगा। जो एक मिस कॉन्सेप्ट है इसमें, जो कस्टमर क्लाइंट्स लोगों के अंदर, कि ये एसईओ मतलब सिर्फ गूगल के लिए एप्लीकेबल, या फिर दूसरा वेबसाइट, दूसरा जैसे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कोरा है, यूट्यूब है, मतलब ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है एसईओ? एकदम, एसीओ नॉट ओनली फॉर वेबसाइट्स, एसीओ सब प्लेटफॉर्म के लिए एप्लीकेबल है। देखिए, एसीओ का आपको लॉजिक समझना पड़ेगा क्या है। मैं आपको एकदम एक एग्जांपल देके बोलता हूँ। आप एक लाइब्रेरी में घुसा, नेशनल लाइब्रेरी में घुसा, ठीक है, राइट। घुस के आपको चाहिए कोई सब्जेक्ट के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर, इकोनॉमिक्स का एक बुक चाहिए, ठीक है। तो अगर उस उधर जो लाइब्रेरियन है, आपको तो उसको जाके बोलना पड़ेगा कि हमको आपका क्या रिक्वायरमेंट है। तो लाइब्रेरियन क्या करेगा, उसके पास पूरा नॉलेज है कि कौन सा रैक में कौन सा बुक है, कौन सा सब्जेक्ट का बुक है, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा सेक्टर का बुक है, राइट। वो उसके पास नॉलेज है, वही उसका काम है। तो तुरंत जाके निकल के दे देगा, ठीक है। अभी आपने ये नहीं बोला कि आपको इकोनॉमिक्स का इस राइटर का बुक चाहिए, तो नहीं दे पाएगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, इकोनॉमिक्स का आपको बहुत तरह का, बिगिनर्स के लिए एक हो सकता है, थोड़ा एडवांस लेवल के लिए हो सकता है, वो आपने नहीं बोला तो नहीं दे पाएगा। तो सेम चीज़ है, गूगल भी एक लाइब्रेरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोड़ा हो, ये सब एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में बहुत सारा कंटेंट रहता है। अभी कंटेंट को अगर ठीक से उसका हेडिंग नहीं रहेगा, उसका टेक्स्ट टाइटल नहीं रहेगा, तो कंटेंट ढूंढ पे। गूगल का जो लाइब्रेरी है, अगर कोई अपना वेबसाइट का जो कंटेंट हेडिंग ठीक से नहीं दिया, बॉडी ठीक से नहीं डिस्क्राइब किया, फेसबुक में कोई पोस्ट किया, यूट्यूब में कोई वीडियो डाला, उसका टाइटल सही नहीं दिया, मतलब उसको जो दिखाना है वो बोल रहा है मगर टाइटल में नहीं लिखा है। बुक्स, जो लाइब्रेरियन होता है क्या करते हैं, बुक्स का जो कवर है उसको देख के ही तो निकल के देगा, राइट, ठीक है। तो वो तो बुक खोल के नहीं पढ़ेगा। तो सेम चीज़ है गूगल का भी। गूगल टाइटल टैग अगर ठीक नहीं रहेगा, जो रेलिवेंट है, मतलब आप जो दिखाना चाहते हैं, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से कंटेंट इंटेंट, मतलब सर्च इंटेंट को समझना चाहिए कि आप जो दिखाना चाहते हैं, कस्टमर का क्या इंटेंट है, वो किस इंटेंट से मतलब सर्च कर रहा है। कोई होता है सिर्फ देखने के लिए, कोई होता है खरीदने के लिए, कोई होता है पढ़ने के लिए। तो अलग अलग इंटेंट होता है कस्टमर का। तो अकॉर्डिंगली आपको उसी तरह कंटेंट भेजना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है कस्टमर का इंटेंट, और उसी तरह आपको हेडिंग लगाना है, उसी तरह आपको कीवर्ड्स देना है कि कस्टमर जो चाह रहा है वो गूगल को तुरंत, वो उसका जो गूगल का जो लाइब्रेरी है उसमें तुरंत गूगल का समझ में आ जाए, क्योंकि गूगल का भी तो लॉजिक है। तो कस्टमर इंटेंट देख के वो
जिससे मतलब एकदम मैचिंग आ जाएगा एकदम, हाँ ठीक है कस्टमर को ये चाहिए, मेरे पास ये मिल रहा है, अच्छा। तो वो निकल के आपको आगे दे देगा। कस्टमर एक मांग रहा है मगर आपके पास भी वो है मगर आपने ठीक से डिस्क्राइब नहीं किया, तो गूगल को समझ में नहीं है, क्योंकि गूगल के पास तो एल्गोरिथम है, उसके पास वो देख के देखेगा कि हाँ ठीक है ये बोल रहा है, ये मेरे पास है, दे देगा। तो इसीलिए एसीओ अगर आपको सही से करना है, अगर आप ठीक से करेंगे तो तभी आपका जो कंटेंट है एकदम जल्दी जल्दी जो आप दिखाना चाहते हैं कस्टमर को आ जाएगा, और ऑटोमेटिकली कस्टमर को अगर आपका कंटेंट से बेनिफिट होगा, और गूगल भी ये चाहते हैं, क्योंकि ये गूगल का देखिए गुडविल है, कोई भी प्लेटफॉर्म चाहता है कि अपना गुडविल खराब ना करे। अगर कस्टमर को जो चाहिए अगर उसको सही कंटेंट नहीं मिला तो क्या बोलेगा कि गूगल का प्लेटफॉर्म सही नहीं है, हम एक मांग रहा है वो दूसरा दे, क्योंकि गूगल इसीलिए इतना वो मतलब वेरीफाई करता है, रिव्यू करता है कि जो चाहिए उसी को देना है, अच्छा कंटेंट जिसमें रहेगा हाँ उसको ही वही फर्स्ट में एकदम ला जाएगा, रेलिवेंट कंटेंट जो है वही रहेगा। तो दैट्स वाई एसीओ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एसीओ का बहुत तरह का प्रोसेस है जो हम लोग मतलब मेनी मोर इन्फो सिस्टम कल भी हम लोग ने रिगार्डिंग मार्केटिंग कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर बात देते। कंटेंट मार्केटिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एसीओ, राइट। तो कंटेंट मार्केटिंग, क्योंकि हम लोग जैसे कल बोला था कि कंटेंट ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंटेंट में ही वही सब रखना पड़ेगा जो रेलिवेंट है, जिससे गूगल को समझ में आ जाए कि हाँ कस्टमर को ये चाहिए, हम ये दे रहे हैं। तो एसीओ हम लोग मेनी मोर इन्फो सिस्टम में हम लोग का पूरा टीम है, जैसे कंटेंट राइटर है, उसके बाद ब्लॉग राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग सभी होते हैं, वेबसाइट कंटेंट लिखते हैं। तो उसके बाद एसीओ का जो प्रोसेस है, ऑन पेज एसीओ है, ऑफ पेज एसीओ, टेक्निकल एसीओ है, ये सब हम लोग करते हैं। तो हम लोग हेल्प करते हैं एसीओ में बहुत सा, जैसे हम लोग अपना कंपनी के लिए तो करते हैं, दूसरे को लिए भी करते हैं। तो आई थिंक ये एक बार जस्ट हमको एक कॉन्सेप्ट इसमें दीजिए। हाँ, कि मान के चलिए कोई बिजनेस हाउस हो, कुछ भी हो सकता है, छोटा बिजनेस मतलब स्मॉल मीडियम और लार्ज स्केल बिजनेस कुछ भी हो, जिसके पास वेबसाइट है, तो उसको एसीओ करने के लिए मतलब इनिशियली कितना मतलब कॉस्टिंग आ सकता है, इसमें कितना मंथली कितना खर्चा करना, मतलब एक आइडिया दीजिए इसमें। देखिए एसीओ एक प्रोसेस है, जिनके पास एक ही वेबसाइट है हाँ, उनका हाँ, बिजनेस का, तो उसमें मंथली कितना हो सकता है, मतलब वो सिर्फ एसीओ करेंगे तो फिर एक मोटा मोटी एक आइडिया। देखिए एसीओ ये एक प्रोसेस है, ठीक है। अभी एसीओ का प्रोसेस में अगर आपको करना है एसीओ, तो आपको एक माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको एक महीना करके छोड़ दिया तो एक महीना ही पूरा लॉस है। अच्छा, मतलब कंटिन्यू करना पड़ेगा। मिनिमम 3 to 4 मंथ्स आपको तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट आना स्टार्ट करेगा। अभी आप देखा कि आपका रिजल्ट आ रहा है, फिर आप बंद कर दिए एसीओ, फिर आपका नीचे चला जाएगा रैंकिंग। देखिए आपको अगर मार्केट में रहना है तो आपको एसीओ लगातार करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चाहे आप खुद सीख के करें, नहीं तो आप कोई एक्सपर्ट को लेके करें, मगर आपको करना पड़ेगा ये। राइट। जैसे ऐड गूगल में जैसे हम लोग एडवर्ड्स चलाते हैं, वो भी सेम है लाइक एसीओ। एसीओ ऑर्गेनिकली हम लोग सर्च में आते हैं, और ये पैसा दे के पेड ऐड दे के हम लोग सर्च में आते हैं, वही कीवर्ड ही सर्च हो रहा है इधर, पैसा दे के। और ये मगर पैसा जब तक देंगे तब तक आपका आएगा, जिस दिन बंद कर देंगे आपको कोई मतलब मिलेगा इसमें बिजनेस हाउस जिनका जो वेबसाइट है, तो उनका वो एक ही कीवर्ड के ऊपर कर सकते हैं या फिर मल्टीपल कीवर्ड्स भी उसमें ऐड कर सकते हैं उस बिजनेस के लिए। मान के चलिए एक स्कूल है, हाँ, जिनका वेबसाइट है, तो स्कूल का एडमिशन बढ़ाना चाहता है, तो उसमें एक ही कीवर्ड है स्कूल एडमिशन। जो कोलकाता में एक स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, तो उनका वेबसाइट है मान के चलिए, तो वेबसाइट में सिर्फ स्कूल एडमिशन इन कोलकाता एक ही कीवर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं या फिर अलग अलग कीवर्ड के ऊपर भी काम कर सकते हैं उस सेम वेबसाइट में? अलग अलग कीवर्ड में काम कर सकते हैं, मल्टीपल कीवर्ड में। मगर मैं एडवाइस करूँगा अगर आपको एक पेज रैंकिंग कराना है तो उसमें आप ज़्यादा कीवर्ड में कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, क्योंकि गूगल वही सेम गूगल कॉन्फ्यूज हो जाएगा किस कीवर्ड को रैंक कराएंगे। आपको टारगेट करना है, हमको 2 ही पेज रैंक कराना है, या है कि सब पेज को अगर आप रैंक करेंगे तो गूगल फिर कॉन्फ्यूज हो जाएगा किसको हम आगे लेके जाएंगे। अच्छा, तो आपको 1 या 2 को टारगेट करना है, और उससे भी 1-2 कीवर्ड में ही आपको खेलना है, टारगेट करना है। नहीं तो गूगल फिर सोचेगा कि किस में, क्योंकि किस कौन सा कीवर्ड में इसको रैंकिंग करेगा।
तो वो आपको थोड़ा सर्च करके रिसर्च करके जो हम लोग करते हैं मेनी मोर इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड में गूगल जो कीवर्ड्स प्लानर जो है बहुत सारा कीवर्ड सर्चिंग जो प्लेटफॉर्म है उसमें हम लोग ये करके रिसर्च करके हम लोग देखते हैं कि कौन सा कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा आपका मतलब व्यू होगा, ये सब करते हैं। अच्छा ठीक है सर, बहुत अच्छा लगेगा। Thank तो एसीओ के बारे में हम लोग आज डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक इस टाइप का कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे फिर कल, ठीक है। इस टाइप का एजुकेशनल वीडियो जो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड रहेगा, एसीओ रिलेटेड रहेगा, कंटेंट मार्केटिंग रिलेटेड रहेगा, बिजनेस स्ट्रैटेजी रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप का एजुकेशनल वीडियो आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तब तक बाय।